खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है जगदलपुर से। जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड नक्सली ने तेलंगाना में डाले हथियार। मंदा रूबेन उर्फ कन्ना बस्तर में डीवीसी एम के पद पर था पदस्थ। 10 लाख से ज्यादा का इनाम था मंदा पर। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव भी रह चुका है नक्सली मंदा। 1979 में इंजीनियरिंग के दौरान नक्सल संगठन से जुड़ा था मंदा। 1991 में जगदलपुर केंद्रीय जेल से फरार हो गया था। तो बड़ी खबर जगदलपुर से। जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड नक्सली ने हथियार डाल दिए। मंदा रूबेन उर्फ कन्ना बस्तर में डीवीसी एम के पद पर था पदस्थ। 10 लाख से ज्यादा का इनाम था मंदा पर। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव भी रह चुका है नक्सली। प्रशांत गजबीय हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड, फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बात की जाए, एक और नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना में हथियार डाले हैं। मंदा नाम बताया जा रहा है। 10 लाख का बताया जा रहा है। इसके ऊपर इनाम भी था 10 लाख से ज्यादा का। जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि कई बड़ी घटना में तो शामिल था ही, साथ ही साथ जो जगदलपुर केंद्रीय जेल में जो एक वारदात हुई थी जिसमें 4 नक्सली जो फरार हो गए थे, उस घटना का मास्टरमाइंड था ये। और ऐसे में जो है लगातार इसकी पतासाजी की जा रही थी और ऐसे में अब इससे खुद आत्मसमर्पण कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये पेशे से इंजीनियर था और तो ऑपरेशन चल रहे हैं जिससे सफलताएं भी मिल रही है। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि नक्सली छत्तीसगढ़ में वारदात को अंजाम देते थे और दूसरे राज्य भाग जाते थे, लेकिन अब लगातार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो ऑपरेशन चल रहे हैं इससे इस तरीके की वारदात नक्सली अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में ये आत्मसमर्पण कई मायने में अहम माना जा रहा है। हालांकि 10 लाख से अधिक का इनाम जरूर था, लेकिन उससे कई ज्यादा जो है महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है। अच्छा, प्रभाव कहाँ कहाँ था मंदा का? मंदा का मुख्य रूप से प्रभाव जो है बस्तर में माना जा सकता है, क्योंकि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का ये सचिव भी रह चुका है और अभी डीवीसीएम के पद में था। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कई बड़ी वारदातों में भी ये शामिल रह चुका है। हालांकि बस्तर के साथ साथ तेलंगाना में भी ये सक्रिय रह चुका है। तो ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी और कई मायने में छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ 10 लाख से अधिक का इनाम था, तो तेलंगाना राज्य में भी इसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। तो कहा जा सकता है कि बड़ा व्यक्ति है, बड़ा नाम है। ऐसे में लगातार सफलता जो है पुलिस को मिलती जा रही है। बड़ा व्यक्ति है, बड़ा नाम है, पुलिस को सफलता मिल रही है। प्रशांत गजबीय, क्या इससे ये समझा जाए कि मंदा तो कर ही रहे हैं, कई और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 103 नक्सलियों ने कर दिया था, उसमें भी कई बड़े नक्सली थे, तो ये समझा जाए कि अब एक खौफ, एक डर जो है नक्सलियों के मन में बैठ चुका है सरकार का कि भैया अगर हम समर्पण नहीं करते हैं तो फिर हमें कहीं से भी खोजकर इनकाउंटर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस तरीके से जो सेंट्रल कमेटी है नक्सलवाद की, नक्सलियों के नक्सल संगठन की, वो सबसे बड़ी कमेटी है और उन लोगों तक पर जो है जवान पहुंच जा रहे हैं और उनका इनकाउंटर तक हो रहा है। ऐसे में जो उनसे छोटे नक्सली हैं संगठन में जुड़े हुए, उनमें लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लगातार लोग जो है आत्मसमर्पण की ओर आ रहे हैं। 103 एक साथ समर्पण, ऐसे ही लगातार जो है समर्पण लोग कर रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। क्योंकि बड़े बड़े नक्सल संगठन के जो नाम है, जिनके नाम से पूरा बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़, तेलंगाना खौफ खाता था, ऐसे नामों का जो है एनकाउंटर पुलिस जवानों ने किया है। तो अब बाकियों में खौफ बिल्कुल सामने आ गया है कि अब जो है अगर समर्पण नहीं करेंगे तो पुलिस ढूंढ कर मारेगी। क्योंकि जो बड़े बड़े नाम जो सीसी मेंबर थे, जिनके पतासाजी जो है नक्सल संगठन के भी कई लोगों को नहीं हुआ करता था, ऐसे लोग तक जो है पुलिस जवान पहुंच रहे हैं और उनका एनकाउंटर भी कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है, उन ऑपरेशन को सफल होता हुआ देख कहीं ना कहीं नक्सली डरे हुए हैं और ये डर की वजह है जो अब लगातार जो है आत्मसमर्पण की राह में नक्सल संगठन के लोग आ रहे हैं। छोटे कैडर्स की नहीं, बड़े कैडर्स भी जो है लगातार सरेंडर कर रहे हैं। जिस तरीके से तेलंगाना की अगर बात करें तो सुजाता ने आत्मसमर्पण किया था, जो सीसी मेंबर थी,
तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बड़े बड़े जो भी नाम है वो भी अब जो है खौफजदा हो रहे हैं। पुलिस खौफजदा जवानों हो के गए। बड़े बड़े जो नक्सली हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी कभी तूती बोली करती थी, अब उनके मन में भी खौफ हो चुका है हमारे जवानों का। और ऐसे में वो भी समझ चुके हैं कि सरेंडर करना सबसे बढ़िया तरीका है अगर बचे रहना है तो, वरना जवान लगे हुए हैं और अगर सरेंडर करेंगे तो रेड कारपेट बिछेगा, वरना हमारे जवान देख लेंगे उन्हें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस प्रभारी ने दिया संगठन की मजबूती का मंत्र, संपर्क अभियान चलाकर 49 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कराए जाएंगे हस्ताक्षर। पार्टी पदाधिकारियों को संपर्क और संवाद अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस प्रभारी ने संगठन की मजबूती का मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को। संपर्क अभियान चलाकर 49 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कराए जाएंगे हस्ताक्षर। पार्टी पदाधिकारियों को संपर्क और संवाद अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। तो अभिषेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, कांग्रेस प्रभारी ने संगठन की मजबूती का मंत्र दिया है, कौन सा मंत्र दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है वो कांग्रेस फिर से दिखने लगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए 2.25 लाख मतदाता यानी 2,25,000 मतदाताओं का पंजीकरण कराएगी। इसके अलावा पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 49 लाख लोगों के हस्ताक्षर भी लेगी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ये दोनों प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों को संपर्क और संवाद अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इन दिनों संगठन सृजन के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी गठबंधन में बेहद लाभ भी हुआ था। 6 लोकसभा सीटों पर उसे जीत कर हुई थी, उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी और कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खुद को रिवाइवल मोड में देख रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने बहुत सारे प्रयास किए गए, भट्टा पटोल जैसे मुद्दों को उठाया राहुल गांधी ने वर्ष 2012 में, लेकिन तब भी कांग्रेस की तस्वीर नहीं बदली। फिर लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, 2 युवाओं का साथ, इस तरह से चुनाव दर चुनाव कांग्रेस ने कई सारे प्रयास किए, लेकिन यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है। 90 के दशक के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है। ऐसे में कांग्रेस अब विधान परिषद और कांग्रेस स्नातक चुनाव के लिए 2.25 लाख यानी 2,25,000 मतदाताओं का पंजीकरण कराएगी। इसके अलावा 49 लाख हस्ताक्षर लेगी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत। और गांव-गांव गली गली कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की कवायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जा रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारियां दे रहे हैं और कांग्रेस का प्रयास है कि सपा से गठबंधन हो। अभिषेक, 49 लाख हस्ताक्षर लिए जाएंगे वोट छोड़ गद्दी छोड़ को का कार्यक्रम चलाकर। इस हस्ताक्षर से क्या लाभ मिलेगा कांग्रेस को? हस्ताक्षर से कांग्रेस अपना जन दिखाने का प्रयास करेगी। हमने 49 लाख लोगों से हस्ताक्षर लिए। देखिए, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहना है, अभी तक के तस्वीर बिल्कुल साफ है और सपा से सीटों की बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि अगर समाजवादी पार्टी को रही है कांग्रेस को 25 सीटें देगी तो कांग्रेस उसमें में सहमत हो जाएगी। कांग्रेस ये चाहते हैं कि जो टेबल टॉक हो, आज के लगभग 1.5 वर्ष बाद जब सीट बंटवारे पर पार्टी में फाइनल बातचीत हो तो कांग्रेस इस स्थिति में रहे कि 50 से 100 सीटों के बीच कांग्रेस दावेदारी कर सके। इसके लिए कांग्रेस को ये भली भांति पता है कि 6 लोकसभा के जो सांसद हैं वो काफी नहीं है, तो अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। और 49 लाख हस्ताक्षर उसकी पहली कवायद है जब कांग्रेस संदेश देगी कि कांग्रेस का भी संगठन मजबूत हो रहा है। नहीं तो 2017 में सपा ने कांग्रेस को 100 सीटें दी थी और केवल 7 सीटें कांग्रेस में जीती थी। तो स्थिति उस तरह की ना हो और सपा सीटें देने में हिचके या सीट देने में सपा को ऐतराज हो ताकत को देखते हुए, इसलिए कांग्रेस खुद को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के एक कस्बे का मामला बताया जा रहा। तो बड़ी खबर है, कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला बताया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अभनपुर से। स्वच्छता दीदियों ने हाईवे किया जाम। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटनास्थल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हाईवा के चपेट में आने से महिला की हुई थी घायल। घायल को रायपुर किया गया रेफर। पुलिस गिरफ्त में चालक। तो बड़ी खबर है अभनपुर से। स्वच्छता दीदियों ने हाईवे जाम कर दिया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटनास्थल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। कुलदीप, स्वच्छता दीदियों ने हाईवे जाम किया है, क्यों किया गया ये हाईवे जाम, क्या है इसके पीछे का कारण? मामला ये गोबरा नवापाड़ा थाना क्षेत्र का है। आज सुबह की यह घटना है जब एक रॉन्ग साइड में आकर एक हाईवा ने एक स्कूटी सवार जो थी महिला, उसे रौंद दिया। हालांकि महिला की जान तो फिलहाल बच गई है, लेकिन उसे अभी गंभीर अवस्था में रायपुर रेफर किया गया है। इसके बाद वहां पर स्वच्छता दीदी लोग जो थी मौजूद थी, उन्होंने जो है कि रोड पूरा जाम कर दिया था। इसके बाद वहां पर पक्ष विपक्ष दोनों पहुंचे। दोनों के बीच काफी यहाँ पे किसी बहस भी हुई। हालांकि अभी जो स्थिति है वो जाम खुल गया है। यहाँ पर जो शासन प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे, उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को समझाइश दी गई है, जिसके बाद यह जाम खुल गया है और अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। जी, अभी स्थिति सामान्य है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे नागपुर। कफ सिरप से पीड़ित बच्चों और परिजनों से मुलाकात की। बच्चों के बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल नागपुर पहुंचे। कफ सिरप से पीड़ित बच्चों और परिजनों से मुलाकात की है। बच्चों के बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बोरे में लाश के टुकड़े मिले। घटना कोलार इलाके की, जहां पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के एक खाली पड़े प्लाट में भरे पानी में एक पैर तैरता हुआ नजर आया। पैर को सबसे पहले बच्चों ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने परिजन को इसके बारे में बताया और सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक बोरी में महिला के कपड़े, मांस के टुकड़े और हड्डियां मिली। इस आधार पर आशंका जताई जा रही है कि लाश किसी महिला की है। कोलार थाना क्षेत्र के डी मार्ट के सामने स्थित पुलिस हाउसिंग सोसाइटी साउथ एक्सटेंशन में खाली प्लाट में भरे पानी में मानव अंग मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंची। करीब 5000 वर्ग फीट के खाली प्लाट के चारों ओर 3 से 4 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनी हुई। इस कारण प्लाट में बारिश का पानी 3 फीट तक भरा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से मानव अंग, पैर और जांघ बरामद किया। इसके बाद मोटर चलाकर प्लाट का पानी खाली कराया गया। इस दौरान पुलिस को वहां से एक प्लास्टिक की थैली में महिला के कपड़े और मांस के टुकड़े और हड्डी मिली। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भल्लू में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई।
मरने वालों में एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल हैं। वहीं हादसे के समय बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त इस क्षेत्र में सोमवार से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। जानकारी के अनुसार अब तक मलबे में 15 शव बरामद किए गए और 3 लोगों को बचाकर अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। वहीं हादसे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मुआवजा राशि का देने का ऐलान किया। जयपुर अजमेर हाईवे पर देर रात एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। इससे ज्वलनशील केमिकल से भरे टैंकर के केबिन में आग लग गई। इस कारण सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए। कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर दूर तक खेतों में गिरे। 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे। हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि ट्रक में करीब 330 सिलेंडर थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरटीओ की गाड़ी देखकर टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। हादसा मौखमपुरा के पास हुआ। हादसे में वहां खड़े 5 वाहन भी आग की चपेट में आ गए।